नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और वक्त हो गया है गूंज का न्यूज 18 इंडिया पर। 2010 जैसे चुनावी नतीजे हासिल करने के बाद अब एनडीए नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गया है। गांधी मैदान में एनडीए 20 नवंबर को अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, जिसमें अपने वादे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये तस्वीर कुछ टाइम पहले की है, कुछ घंटों पहले की ये तस्वीर है, जहां पूरा का पूरा कुनबा जीत की माला हाथ में लिए आपको दिखाई दे रहा है। और इस कुनबे में आपको भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, HAM और RLM ये सब दिखाई दे रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी, जब यह फैसला हो गया कि चेहरा कौन होगा और साथ कौन कौन देगा, तो तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा भी पटना के गांधी मैदान में आना तय है। गुरुवार को सुबह 11:30 पर नीतीश कुमार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इनफैक्ट शपथ ग्रहण होगी, लेकिन इन सबसे पहले सरकार गठन को लेकर जो सवाल किए जा रहे थे, उनके जवाब आज मिल गए। थोड़ी देर पहले करीब 3:30 बजे पटना में बिहार विधानसभा के हॉल में एनडीए के 202 विधायकों ने मिलकर नीतीश कुमार को एनडीए का विधायक दल का नेता चुन लिया, जिसका प्रस्ताव बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने रखा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यह साफ हो गया कि नीतीश बाबू रिकॉर्ड 10वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगातार दूसरी मर्तबा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले आज सुबह 10:30 बजे के करीब जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई। उसमें सर्वसम्मति से जेडीयू के विधायकों ने नीतीश बाबू को विधायक दल का नेता चुन लिया। करीब 12 बजे बिहार के विधायकों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वसम्मति से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को विधायक दल का उप नेता चुन लिया। यानी बिहार में टॉप 3 पोजीशन जो है, उन्हीं तीनों नेताओं की है जो बीते 23 महीनों से बिहार को चला रहे थे। एनडीए की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, राज्यसभा सांसद और RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। और जिस गर्मजोशी से नीतीश को सीएम पद का चेहरा चुना गया, उससे मैसेज ये भी देने की कोशिश थी कि नीतीश को लेकर प्रचार के दौरान विपक्ष का फैलाया गया असमंजस असल में अफवाह भर था और कुछ भी नहीं। नतीजों के बाद एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं हुई कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर एनडीए में कोई संशय है। अब 20 नवंबर के पटना के गांधी मैदान में एनडीए शक्ति प्रदर्शन करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। एनडीए बिहार में सरकार बनाने की तैयारियों को आखिरी अंजाम दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आइए क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एक लोकतंत्र में विपक्ष का काम जो होता है, उस पर चर्चा हो रही कि क्या यह असल में निभाया जा रहा है ठीक तरीके से, ईमानदारी से कि नहीं। मैं आपसे सवाल पूछती हूं और विपक्ष से भी सवाल पूछती हूं कि एक लोकतांत्रिक सिस्टम में जो ढांचा लोकतांत्रिक रूप से बना हुआ है, उसमें विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार की चूल्हे हिलाना, है ना। जो चीज सरकार दबाने की कोशिश कर रही है गलत, उसे जनता के सामने लेकर आए। उन चीजों के जनता के सामने लाया जाए जो सरकार जनता के हित में ना कर रही। लेकिन भारत में विपक्ष कर क्या रहा है? चुनाव के समय दावा किया गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। सच्चाई आप लोगों के सामने है। चुनाव से पहले कहा गया वोट चोरी हो रही है, नतीजा बिहार में रिकॉर्ड मतदान होता है। जनता को विपक्ष से ज्यादा अपने मजबूत लोकतंत्र पर जो है भरोसा है, और यही वजह है कि इतनी भारी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। अब विपक्ष क्या कर रहा है? आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम ही सेट कर ली गई।
हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट सेट कर दिए गए। कांग्रेस एक कदम आगे है भैया। कभी ये कहती है कि 100 का आंकड़ा ईवीएम में सेट था, कभी कहती है 122 का आंकड़ा ईवीएम में सेट था। ये सब आरोप बगैर सर पर के हैं, क्योंकि अगर इन आरोपों के तह में आप जाएं तो फैक्ट ये है कि ईवीएम के 2000 से 2005 वाले मॉडल में मैक्सिमम 3,840 वोट डाले जा सकते। मैक्सिमम कितने? रट लीजिए इस नंबर को, 3,840 वोट। ईवीएम के 2006 के बाद वाले मॉडल में तो 2,000 वोट ही डाले जा सकते हैं। तो एक ईवीएम में 25,000 वोट कैसे हो सकते हैं भैया, कैसे? जो आरोप कांग्रेस चुनाव आयोग पर लगा रही है, उसके खिलाफ देश के 272 मशहूर हस्तियों ने एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुनाव आयोग को बदनाम करने की बात कही गई है। कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी देश के 272 पूर्व जजेस, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, सेना के पूर्व अधिकारी ये मानते हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो असल में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गलत संदेश देता है। लेकिन क्या कोई ये मानने को तैयार है? क्योंकि अगर कोई पार्टी ये मानना चाहती तो कम से कम वो अपने ही सांसदों की सलाह को मान लेती। अपने ही सांसद कौन? कार्ति चिदम्बरम। चाहे वो कार्ति चिदम्बरम हो, तारिक अनवर हो, सब ये कह रहे हैं कि बिहार में हार की वजह हम खुद हैं। कांग्रेस सपने में जीकर असल में जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। अगर कांग्रेस और आरजेडी ये मान लेगी कि हार जनता के वोट नहीं देने की वजह से हुई, तो सवाल कांग्रेस के नेतृत्व पर उठेगा, सवाल आरजेडी के नेतृत्व पर उठेगा, सवाल उनके सलाहकारों पर उठेगा और फिर जिम्मेदारी तय होगी। अब इतनी जद्दोजहद कौन करे भैया? तो बेहतर है कि किसी और को खोज लिया जाए। चुनाव आयोग को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल क्यों ना कर लिया जाए और फिर वापस निकल लो अपने दूसरे काम पर। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, क्या बहानों से ही विपक्ष का बेड़ा पार होगा? क्या विपक्ष बीजेपी के बजाय चुनाव आयोग से लड़ा? क्या विपक्ष बिहार जैसी दुर्गति से भी सीखने को तैयार नहीं है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े नेता हैं राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, सीनियर जर्नलिस्ट और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। भैया, पूरा चुनाव इस बात पर लड़ा गया कि आप लोग नीतीश बाबू को चेहरा बना रहे हैं, नेतृत्व गा रहे हैं, लेकिन जिस दिन शपथ का वक्त आएगा आप कोई और चेहरा लाकर खड़ा कर देंगे। अब ये तो गलत बात है भाई, आप उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं गौरव भाटिया, और ना ही आपकी पार्टी। देखिए रूबिका जी, हम लोग बिहार की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरते हैं, ये तो परिणाम ने 14 नवंबर को दिखा दिया। और देखिए एनडीए और महागठबंधन क्या है। एनडीए में क्लैरिटी है, महागठबंधन में कंफ्यूजन है। और ऐसा नहीं है रूबिका जी की मंत्रा जो है कांग्रेसी और टूटी लालटेन वालों ने कोशिश नहीं करी कि एनडीए में आपस में लड़ाई हो जाए, लेकिन जनता ने मंत्रा को जवाब दिया है। जनता ने बताया है कि भाई लड़ाई हो रही है आज रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव के घर में। जो दूसरे के घर में बुरी नजर रखता है उसके खुद के घर में क्या होता है आप देखिए। दूसरी बात हमें समझनी चाहिए, आज बिहार की जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनकी आस्था है, लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र बन गए और दुर्योधन को सत्ता पर बैठाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसको जनता ने नकार दिया है। वंशवादी पार्टी नहीं चाहिए, योग्यता होना बहुत ही जरूरी है। एक और बात आई सामने
देखिए एसआईआर की आप बात कर रहे थे, पहले तो कांग्रेसी और आरजेडी ये तय कर ले कि वजह क्या है कि ये चुनाव हारे। किसी ने दोष दिया एसआईआर को, किसी ने दोष दिया कि भाई 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए इसलिए है, किसी ने कहा काले धन का बहुत उपयोग हुआ। लेकिन आत्मचिंतन करके अपने अंदर झांकने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे वो तेजस्वी यादव हो। और पर वो आरोप लगा रहे हैं ना, प्रो इनकम, वो आरोप लगा रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सेटिंग कर दी थी, ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग सब सेट कर दिया था आपने। 20 सेकंड में जवाब दीजिए और उसके बाद जिज्ञासु जी। 3 पहलू और जवाब आपको मिल जाएगा। पहला, लोग इनके एसआईआर मुद्दे के साथ नहीं थे, जोर शोर से निकले, भारी संख्या में बहुमत हुआ। दूसरा, आप देखिए यूट्यूबर्स जो कि नरेंद्र मोदी जी को कोसते हुए थकते नहीं थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है एसआईआर मुद्दा नहीं था, राहुल गांधी ने गलत उठाया, कोई कह रहा था, तो आपस में पहले तय करें। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने रूबिका जी रोक नहीं लगाई एसआईआर पर। अब ये क्या दर्शाता है? ठीक है, या तो सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था है या नहीं है, पूछ लीजिए। ऑल राइट, जिज्ञासु जी सबसे पहले तो इस पर जरा बात हो जाए। आप लोग सब पूरे चुनाव के दौरान ये कहते रहे कि गौरव भाटिया उनकी पार्टी बड़का झुट्टी पार्टी है, ये लोग नीतीश बाबू को सबसे ज्यादा बड़ा धोखा देने वाले हैं, ऐसे भर के किलो भर धोखा देंगे। वो खबर तो ये आ रही है कि वही बनेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, यह जो जनादेश हमारे सामने आज की तारीख में है, हाँ। वह अपने आप में इतना सुप्रबंधित है कि नीतीश कुमार जी भी सोच रहे होंगे कि उनको किस स्थिति में फंसा दिया। और मेरी सहानुभूति तो उन 12 पराजित भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति है जिनको चुनाव आयोग जिता नहीं सका। पता नहीं उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई थी। लोकतंत्र का भ्रम भी क्यों आप बना के रखना चाह रहे हैं अगर स्वायत्त संस्था को इस तरह से आप करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट वगैरह की बात हो रही थी, इतने पैनिक में बिहार के मतदाताओं को डाला गया। और जब हमने 3 स्तरों पर इसका विरोध किया, एक तो जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए कि भाई आपको विजिलेंट रहना है, सजग रहना है। दूसरा, हमने शांति के साथ उनके मताधिकार की रक्षा के लिए उनको सड़क पर उतारा। और तीसरा, हमने अदालत का रुख किया। किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में ऐसे ही होता है। और अंत में जब कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आधार है या जो सर्वसुलभ दस्तावेज है उसको आप क्यों नहीं मान रहे, आखिर में आधार को उसमें शामिल किया गया। लेकिन जो 11 पहले से थे उनमें भी 2 को छोड़कर कोई भी नागरिकता सिद्धि के लिए अपेक्षित दस्तावेज नहीं। और नागरिकता सिद्धि या प्रमाणित करने का काम ये है ही नहीं चुनाव आयोग का। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि हमने जो भी मुद्दे उठाए और जिस भी घोषणा पत्र को लेकर हम जनता के बीच गए, उसमें 37.5% लोगों का भरोसा इंडिया ब्लॉक पर रहा। हम एक एक मताधिकारी के प्रति बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जिन लोगों ने भी हमको वोट नहीं किया, हम उनका भी दिल जीतने का प्रयास अनवरत करते रहेंगे। लेकिन विसंगति कहाँ है सुनिए चुनाव में? जिज्ञासु जी, एक सवाल, ये 37.5% भी क्यों छूटे आपके पास? चुनाव आयोग जब काम कर ही रहा था तो आपके पास 3.5% छोड़ने चाहिए थे। मैं तो कह रही हूँ 3.5 भी नहीं, -37.5 होने चाहिए थे। क्यों नहीं किया ये काम चुनाव आयोग ने? ये बताइए, 37.5 छोड़ा क्यों आपके? ये ज्ञानेश जी के कान में जाके आप कह दीजिए। नहीं, मैं क्यों कहूँ, आप कहिए ना। नहीं, आप तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? नहीं, ये तो वही हुआ कि जिनके साथ ज्यादती हो और वो कोई प्रश्न खड़ा करे। मैं आपसे आप सुनिए तो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम तो आपको सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देंगे। जैसे ये क्या वोटर का काम है कि उचित वोटर को अपना नाम भी मतदाता सूची में डलवाए, फिर वो जाके वोट डालने जाए तो इस बात की चिंता करे कि उनका वोट उनका वोट ठीक नहीं, सिर्फ बीएलए का काम है, वो तो असिस्टेंस के लिए। मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, चुनाव आयोग का काम कह रही हूँ अधिक से अधिक मतदान करवाना है। लेकिन ये तो मतदाता निद्रा अभियान चला रहा था, जागरूकता अभियान के बजाय। जिज्ञासु जी, मुझे ये अगर आप दो चीजें पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि असिस्ट करने का काम होता है बूथ लेवल एजेंट का। हाँ, आपके कितने बूथ लेवल एजेंट थे जिज्ञासु जी वहां पर? प्लीज मेरा
नहीं, ये तो हजारों की संख्या में सारे इंडिया ब्लॉक के लोग जो थे, हाँ। उसमें यह चुनाव आयोग का रूबिका जी निर्देश था कि पावती रसीद देना है। हाँ। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे, हमारे ही नहीं भाजपा के भी बहुत सारे विधायकों को भी वो रिसीट नहीं दिया गया। नहीं, वो सारी तो बातें ये बाद तो में ये जो तो सवाल पूछ रहे हो, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। नहीं, तो स्टेप फिर बाय तो स्टेप क्या, कॉमन हम तो ग्राउंड आपसे था कह ना। रहे हैं। अब मैं पावती आपसे जो अगर कह रहा हूं, आप भारतीय सुनना नहीं चाह जनता रहे। पार्टी के विधायकों को भी नहीं मिली तो चुनाव आयोग तो इनके खिलाफ भी गलत काम कर रहा है। आप तो कह रहे हैं चुनाव आयोग गौरव भाटिया के दफ्तर से चल रहा है। अगर हाँ, तो फिर विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के पावती क्यों नहीं दी गई? चुनाव आयोग ने पूरी तरह से इस एसआईआर प्रक्रिया के जरिए तमाशा बनाया। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जा रही हूं एक बिंदु पर, आप कूद रहे हैं दूसरे बिंदु पर, फिर मैं उस बिंदु पर आ रही हूं, फिर आप आगे कूद रहे हैं। पॉइंट दर पॉइंट बात करते हैं। आप चुनाव आयोग की तरफ से तो नहीं यहाँ वकालत कर रही हैं। सुनिए, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं, सुनिए, हम अपनी बात कह रहे हैं। अरे आप अपनी बात कहेंगे तो क्या झूठ बोलकर निकल लेंगे? नहीं, क्या झूठ बोलकर निकल लेंगे जिज्ञासु जी? और रूबिका लियाकत यहाँ आपके लिए तालियां बजाएगी। सॉरी सर, नॉट विद मी। नॉट विथ मी सर। ताली बजाना भी नहीं चाहिए। नहीं, नॉट विथ मी। ताली बजाना भी नहीं चाहिए। नॉट विथ मी। मैं कह रहा हूं, नॉट विथ मी, मेरे साथ नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जिज्ञासु जी, डोंट रन अवे। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जनता का चुनाव, अरे जनता चुनाव आयोग, ये सब डायलॉग बाद में मारिएगा, पहले फैक्ट पर बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए, एसआईआर, एक सेकंड रुक जाइए। मैं कोई सड़क छाप भाषा में बात नहीं कर रही हूं, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूं। कोई सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल रूबिका लियाकत नहीं करती है। डू नॉट ट्राई टू प्ले विक्टिम कार्ड हियर। मैं सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूं। मैं सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूं। जिज्ञासु जी, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला सवाल, एसआईआर में जितना भी वोट कटा है वो आपका वोटर है? वो किसी का भी वोटर हो। नहीं, अरे भाई आप हारे हैं तो आपका वोटर हुआ। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मृत आदमी का नाम ड्राफ्ट रोल में कैसे था? गिरिराज सिंह के रिश्तेदार का, जिनकी मृत्यु हो गई थी जून 2024 में, हटा दिया गया। वो तो एक पॉइंट है, वो त्रुटि है। मैं कह रहा हूं ये कौन सा त्रुटि है? वो चोरी नहीं है। एक भाई त्रुटि, ये कौन सा फॉर्मूला है? नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आप हमारी बात जितने लाख वोटर्स हटे हैं वो आपके वोटर थे एसआईआर में जो कटे हैं? किसी के भी वोटर हो, किसी के भी वोटर, मतलब बीजेपी के भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं। वो बिहार के मतदाता हैं, बिहार के मतदाता। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं की, बीजेपी के साथ भी ज्यादती कर ली और दूसरी पार्टियों के साथ। मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग होता कौन है? नागरिकता के बारे में ठीक है, बस हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। होता कौन है? दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जिनके लोगों के नाम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सर, मैं आप लोग क्लैरिटी के साथ अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप चुनाव क्यों हारे हैं? एसआईआर की वजह से चुनाव हारे हैं? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है जो मैं कह रहा हूं कि कई स्तरों पर धांधली हुई। और जो उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं वो सुनना नहीं चाह रही आप। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, पहला ही बता रहा हूं ना भाई। मैं कह रहा हूं कि ये क्या मताधिकारियों का काम है स्ट्रांग रूम की उग्रवाही करना? ये क्या मताधिकारियों का काम है कि वीवीपैट स्लिप को सड़क पर उछाल दिया जाए, फैला दिया जाए और उसकी सूचना दे तो फिर डीएम कहे कि ये गलत हुआ? ये क्या हमारा काम है? सुनिए ना, ये क्या हमारा नहीं, उसमें जिलाधिकारी नहीं, उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि ये गलत हुआ है, इसको नहीं इस तरह से फेंका जा सकता। वोट चोरी से मत जोड़िएगा जिज्ञासु जी, सुन लीजिए। त्रुटियों को वोट चोरी से मत जोड़िएगा। रूबिका लियाकत, न्यूज़ 18 इंडिया ये कह रहा है कि चुनाव आयोग ने सारी चीजें बगैर मिस्टेक के कर दी है। अरे हम भी जानते हैं आप क्या है जिज्ञासु जी, हम भी जानते हैं। अभी ये सब खेल मत कीजिएगा। आप सड़क छाप भाषा कौन इस्तेमाल कर रहा है? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? सरकार के नरेंद्र मोदी के पेरोल, अब नरेंद्र मोदी आ गए। अब पेरोल, अरे भाई आपके पेरोल वाले सब रो रहे हैं ना। आपका काम है, आपके पेरोल वाले सारे के सारे रो रहे हैं ना। बड़े बड़े चिट्ठे लिख के, बड़े चिट्ठे लिख के रो रहे हैं ना आपके पेरोल वाले, है ना? पैसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप जो है फ्लैटरी कर रही है केंद्र सरकार की। गजब, आज आपको परेशानी हो रही है। आप जो सवाल पूछ रही हूँ तो नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं, सवाल पूछ रही हूँ तो पेरोल याद आ रहा है। अरे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। इतना परेशान काहे हो रहे हैं? 4 मिनट के दौरान 4 वाक्य हमको बोलने नहीं दिया। हम कह रहे हैं
एक संदेश विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण मैं दे रहा हूं, जहां हमारी उम्मीदवार किरण देवी जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली महिला उम्मीदवार थी, 50,500 वोट। उसे कहते हैं त्रुटि। इस बार सुनिए ना, त्रुटि, अरे भाई काहे फालतू की बात कर रहे हैं। इस बार 27 वोटों से 25 राउंड की गिनती के बाद 27वें राउंड में हराया गया, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सर्टिफिकेट बन रहा है, आपको हम दे रहे हैं, महिला एसडीएम। और वह जो उम्मीदवार हैं जदयू के सेठ जी, वो बाहर निकलते हैं, ललन सिंह जी का, अमित शाह जी का फोन जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और वो परिणाम बदल जाता है। इसको लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रूफ और क्या है? कब आपने सुना था कि जीविका, आप गए ना कोर्ट, आपने शिकायत दर्ज करवाई कि नहीं? आपको नाम ही नहीं मालूम है कि मतगणना केंद्र पर काउंटिंग हॉल के अंदर ऑब्जर्वर को शिकायत किया जाता है। बिल्कुल किया गया, लेकिन जब सारे लोग मिले हुए तो कौन उस परिणाम को बदलेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीविका दीदी को 1,80,000 की संख्या में जो तैनात किया गया महिला वोटर की भागीदारी बढ़ाने के लिए, हाँ। सबसे आपत्तिजनक बात अब आपने अपनी बात रख ली, और ये जो मुद्दा आपने बताया है, सुनिए पोलिंग स्टेशन पर महिलाएं जो लाइन लगी हुई थी, टेबल लगा के जीविका दीदी बैठी अब आप रही, पोलिंग पर नहीं, पहले संदेश पर आइए, पहले उस बात पर आइए। जिज्ञासु जी रुक जाइए, एक तो ठंडाई से बात कीजिए, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, चीखिए मत। आपने सवाल उठाया, आपके सवाल को देश तक मैंने पहुंचा दिया। अब मुझे ये बताइए, जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं वो कितने वोटों से हारी है सर? वो तो 50,000 वोट से जीती थी। आप कितने वोटों से हारे जिज्ञासु जी? 27 वोट से 27 वोट हराए गए। अब मैं आपको एक और विधानसभा बताती हूँ, एक और विधानसभा बताती हूँ। नहीं, 5 विधानसभा। अरे मैं आपको ऐसी 10 विधानसभा दिखा सकती हूँ जहां पर 100 या 100 से कम वोटों पर 100 या 1000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई है। कौन सा प्रयोग है? बगल में रामगढ़ की सीट मालूम है कि नहीं मालूम है जिज्ञासु जी आपको? रामगढ़ सीट से बीजेपी का प्रत्याशी कितने सीटों से हारा? सॉरी, कितने वोटों से हारा? राउंड की गिनती के बाद हर टेबल रामगढ़ से बीजेपी का कैंडिडेट कितने वोटों से हारा? बताइए जिज्ञासु जी। हम तो एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी एक ही क्षेत्र की बात कर रही हूँ, रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था बगल वाली सीट से कितने वोटों से हारा सर? वो चुनाव आयोग का काम है हराना उम्मीदवार को। काउंटिंग तो हॉल में डीएम को फोन करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार को। अमित शाह जो जिस होटल में ठहरे हुए थे, चुनाव आयोग ने, मैं तो आपसे कहा शुरू में ही कि 12 लोगों को हरा दिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रामगढ़ में चुनाव आयोग ने। बीजेपी के 12 लोग जो बीजेपी के चुनाव आयोग द्वारा नहीं जिताए जा सके, उनके प्रति सहानुभूति है। ओके, और सतीश सिंह साहब, आप जो ये कायदा हमको बता रहे हैं, हो गया, बात हो गई है। जो हारे वो याद हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं 100 से 1000 के बीच में, वो चुनाव आयोग ने नहीं हराया है, वो खुद से हारे हैं। देखिए, मेरा इसमें 2 बातें कहना है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला, इसके 2 पक्ष हैं। पूरा महागठबंधन अगर ठीक से, हमको नहीं लगता है कि उन्होंने चुनाव लड़ा, इनमें आपस में ही मतभेद थे, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। हमको लगता है पहले ही ये हार मान के बैठे हुए थे कि कुछ, जब बीच में ये लोग वोट चोरी की बात करेंगे चुनाव मंच से, दिल्ली में, हरियाणा का बम, तो इसमें फिर वो बनती नहीं लड़ाई। ये महागठबंधन का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से है कि ये असाधारण, अप्रत्याशित चुनाव था, जो 40,000 करोड़ रुपए 30 दिनों के भीतर, ऐसा चुनाव तो कभी नहीं हुआ। ये तो मैं नहीं जानता कि अनियमितताएं क्या हुई हो, तो प्रूफ लाएंगे, वो ले जाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए, बड़ी खबर आ गई है। सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं नीतीश कुमार। एनडीए के सभी बड़े नेता अभी राजभवन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश बाबू के साथ इस वक्त मौजूद। आरिफ मोहम्मद खान वहां के राज्यपाल आपको दिखाई दे रहा है। जितिन राम मांझी आपको बैंगनी सदरी में दिखाई दे रहे हैं। उनके बिल्कुल बगल में विजय सिन्हा आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए आप भगवा पटका डाले हुए सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, और उनके बगल में चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। अशोक चौधरी भी इस बीच में आपको दिख रहे हैं इन दोनों के। तो ये सब के सब अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश बाबू, सब के सब राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। इस्तीफा
सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे हैं और अब ये फॉर्मेलिटी पूरी होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण। 25 से 30 जो कहा जा रहा था वही हुआ फिर से। नीतीश, सतीश बाबू जल्दी से। मैं देखिए 25 से 30 तो नीतीश नहीं रहेंगे। नीतीश को तो अंततः बीजेपी को मानना ही पड़ा। आप अगर कहिएगा कि उनका नाम पहले से घोषित था, नहीं, वो भ्रम था, लेकिन लेजिस्लेचर पार्टी जो अमित शाह जी ने कहा उन्हीं ने पूरा चुना। चुनाव निकाल दिया आपने ये भ्रम फैलाते फैलाते कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अरे नहीं, तो हम नहीं फैलाने, उन्होंने ही फैलाया, हम थोड़ी फैला रहे हैं। हम आपने कौन उसे होते हैं बेटिल फैलाने लेकर आगे पहुंचा वाले? दिया। लेकिन ये आप देखिए अभी कौन स्पीकर बनेगा उस पर मेरी सबसे ज्यादा नजर है व्यक्तिगत रूप से। उससे तय होगा कि कितने दिन नीतीश जी रहेंगे। नहीं, स्पीकर सब क्लियर है सर। क्या 25 से 30 आप कह रही हैं नीतीश जी कोई रहेंगे? असमंजस नहीं है सर। नीतीश जी रहेंगे? वो जो स्टेटमेंट है ना 25 से 30 वो अभी तो आपको बताया किसी ने नहीं रहेंगे? नहीं, हमको नहीं पता है, लेकिन नहीं रहेंगे ऐसा लगता है। तो ये तो आप डे 1 से कह रहे थे। क्या हर्षवर्धन जी? क्या हम नहीं कहाँ कह रहे थे डे 1 से? हम कहाँ कह रहे थे? बाबू को बना दे ये लोग। नहीं, CM नीतीश तो के तो बात बन विरोध में जाएगी। हर्षवर्धन जी भी थे। हर्षवर्धन जी हम तो सुने इनके सामने। नहीं रूबिका जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले इस आपकी बहस में जयंत जिज्ञासु ने झूठ अफवाह फैलाने की कोशिश की, उस पर बात होनी चाहिए। कि पॉलिटिकल चर्चा तो होती ही रहेगी। पूरी समय आपके सवालों का जवाब छोड़कर झूठ बोल रहा था और जयंत जिज्ञासु ने कहा कि अमित शाह ने फोन कर दिया। प्रमाण है कि अमित शाह ने फोन करके डीएम को कहा। ये जो तरीका है, आधे घंटे के ये अंदर जो हटाया है, गया। जब ये कहा जा रहा हो कि हम टेलीविजन सर्टिफिकेट चैनल दे पर रहे हैं आपको, लगातार उसके अफवाह बाद किस फैलाने की तरीके से कोशिश हुआ है, ये खतरनाक है। एसडीएम लगातार ने कहा कि हम दे रहे हैं। विपक्षी ललन पार्टियों सिंह के और अमित नेता शाह करते ने हैं इस अराजकता चुनाव को फैलाने की मैनिपुलेट कोशिश। किया। यानी जो हारे वो उसको अमित शाह ने फोन कर दिया डीएम को और वो जिता दिया गया। शर्म नहीं आती अपनी हार को छिपाने का ये तरीका निकाला। लगातार ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अफवाह, अराजकता, गुंडागर्दी, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। और ये लोग लोकतंत्र में सर्वाइव करेंगे। इसीलिए जनता ने इनको 25 सीटों पर कर दिया। और किस अंदाज में बताया कि 50,000 वोटों से जीत गई थी, 27 वोटों से हार गई। कोई सुनेगा तो किसी को लगेगा कि अरे वाह बड़ी बढ़िया बात कर रहे हैं। और ऐसी ही क्लिप काट कर वो कहा जाता है कि चुनाव में धांधली हुई। क्यों नहीं जा रहे आप? इसके बाद जाइए। सरकार ने मिलकर आप जरूरत की बात कोई नहीं सुन रहा है तो इसके बाद आप न्यायालय की तरफ जाइए। क्यों नहीं जा रहे? सब लोग आपका हिस्सा, आपका तंत्र, आपकी व्यवस्था, आपका चुनाव, आपका अरे आयोग, क्या कौन ये कहाँ जाए? जो जाए? जेएनयू छाप कोई जो कहाँ जाके जिसको कहते हैं कि हर चीज में देश दुनिया में सब कुछ, सब तंत्र, सब अधिनायकवाद, सामंतवाद, ये सब, इससे बाहर निकलिए। राजनीति में जनता का भरोसा जीतना सीखिए, जो आपको नहीं आता है। बिल्कुल जनता और का इसीलिए भरोसा आपका हमारे यह हाल साथ हुआ है। है। और जितने लोग इस तरह की बात हमारे करते रहे उनको जनता ने खारिज कर दिया। इसीलिए कम्युनिस्ट भी दुनिया भर से गायब हो रहे हैं। भारत से तो उनको वो डायनासोर जैसे होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। इतनी करारी हार के बाद जो पार्टी मानने को तैयार नहीं है, इतनी करारी हार के बाद जो लोग झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन चैनल पर आ रहे हैं, इतनी करजद्दा दिखा रहे हैं इनको। ये कह रहे हैं कि 1,80,000 जीविका दीदियां इनके खिलाफ काम कर रही थी। ये बिहार की महिलाओं को अपने दुश्मन बता रहे हैं। 1,80,000 जीविका दीदी अगर इनके खिलाफ काम कर रही हैं तो ये बिहार में चुनाव जीत सकते हैं? रुबिका जी सोचिए जरा, 1,80,000 जीविका दीदी चुनाव आयोग ने लगाई थी, ये कह रहे हैं। और वो सब के सब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। समझिए इसको जरा। और इसीलिए मैं कहता हूं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। हार नहीं वो हाल कर दिया है। जिज्ञासु जी रुक जाइए। झगड़ा, समाज में जिज्ञासु झगड़ा, जी सब प्लीज, जगह वही कर रहे ये हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये काम आप मत कीजिए। जिज्ञासु जी रुक जाइए, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ। जिज्ञासु जी रुक जाइए, आवाज डाउन किए मैंने, मत चीखिए, चीखने से कुछ नहीं होगा, सर। ये जिस राधा चरण शाह की बात कर रहे हैं आप उनका जिक्र कर। जिज्ञासु जी जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक बहस नहीं हो सकती है। पहले शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। जिज्ञासु जी शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बदतमीजी मत कीजिए और शांत हो जाइए। बदतमीजी और बेहयाई की पराकाष्ठा है। बदतमीजी मत कीजिए, मैं कह रही हूं शांत हो जाइए। नोएडा में बैठ के ये रूबिका लियाकत 21 दिन तक बिहार में थी, धूल फाक रही थी जबरदस्ती की। आपसे ज्यादा विधानसभाएं घूम कर आई हूं मैं, मुझे मत ये बताना सब। रूबिका लियाकत नोएडा में तब आई है जब धूल फाकी है वहां बिहार की। 63 विधानसभा सीटों पर गई हूं। यूं कर कुछ नहीं होगा।
4 विधानसभा अभी मैं गिना देती हूं, आपको संदेश केवल याद है, एक एक करके विधानसभा गिना देती हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, और वो भी बहुत सारे वोटों से नहीं, इतने से वोटों से जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। चुनाव आयोग लल्लन सिंह ने फोन किया, अमित शाह ने फोन कर दिया, और फिर आप कहते हैं कि चुनाव जनता हमको जिता क्यों नहीं रही है। राजीव रंजन जी नोएडा में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, नोएडा में नहीं बैठते हैं सर, हम जमीन पर उतरते हैं, उसके बाद नोएडा में आकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। राजीव रंजन जी देखिए, ये विराट जनादेश है, और मैं आपको एक बात कहूंगा, जनादेश का सम्मान जो नहीं करता है वो केवल 5 साल के लिए जनता उसको ठिकाने नहीं लगाती है। ये 25 वर्षों का इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिहार की जनता ने जिस तरह से इनको झेला है, और इस पूरे अभियान के दौरान सतीश के सिंह जैसे लोग हों या आरजेडी के जितने अभद्र अशिष्ट प्रवक्ताओं की जो अफवाहबाज प्रवक्ताओं की जो पूरी टोली है, इन्होंने आरजेडी को हर विधानसभा क्षेत्र में 2-4-5 हजार वोट कम करवा दिए हैं। नहीं, पर देखिए, मैं आज हैरान इनके लिए हूं। तो कोई अलग से जिज्ञासु जी सर्वे इस नहीं तरीके हो से पाएगा। बहस नहीं करते हैं लेकिन सर। मैं हैरान हूं, जिज्ञासु जी कभी इस तरीके की बहस नहीं वो करते। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने जयंत जी के नहीं, साथ बहस की, आपका मैंने अनुभव कभी नहीं जयंत होगा, जी को इस तरीके से हमारा बहस अनुभव करते हुए है। नहीं देखा है। सुनिए ना, अब मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा है। पत्रकारों में मैंने केवल सतीश के सिंह का नाम लिया है, और ऐसे कुछ और लोग भी हैं जिनकी तलखी समझ से परे है। पता नहीं सत्तू की पोटली बांध कर बैठे हैं, जन भावनाओं को समझेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी के रोड शो के दिन भी मैंने सतीश के सिंह को सुना, कई अवसरों पर मैं इनको और आरजेडी के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं को भी मैं सुन रहा था। देखिए, जो राजनीतिक दल या राजनीतिक कार्यकर्ता जन भावनाओं को नहीं समझेगा तो निसंदेह वो आकलन करने का हकदार नहीं है। बार बार नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता पर मैंने सतीश के सिंह को कई बार बोलते हुए सुना कि नीतीश कुमार को धोखा मिलेगा, वो नहीं होंगे। हाँ। और लगातार हम लोग बोलते रहे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं से ज्यादा जानकारी आपके पास है, पता नहीं कहां कौन सी जानकारी का स्रोत है, या केजीबी या मोसाद या सीआईए जैसी एजेंसीज के संपर्क में आप हैं। हाँ। मैं तो नहीं जानता। राजीव रंजन जी, अब जो सवाल किया है, सतीश जी प्लीज 20 सेकंड में, उसके बाद पंकज जी इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपना समय यहाँ पर। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं खुश हूं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। मैं आपको बताऊं, तेजस्वी और नीतीश में मेरा चॉइस नीतीश ही थे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा आरजेडी से मिला दिया, तो मेरे तो जेडीयू में अच्छे ज़्यादा संपर्क हैं, आरजेडी में तो मैं एक आध को जानता हूं तो नहीं भी जानता हूं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब आप ये सुनिए, आपके राष्ट्रीय महासचिव श्री केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश जी का नाम घोषित जो नहीं हुआ उसमें देरी हुई, इससे भ्रम फैला, ये गलती हुई। ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। दूसरा, अगर नीतीश जी पटना में रोड शो हो रहा है और उसके जगह ललन सिंह प्रधानमंत्री के साथ हैं, सवाल उठेगा राजीव जी। और तीसरा, ये भी सुन लीजिए कि अगर मैनिफेस्टो जारी हो और 26 सेकंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां रहे तो सवाल उठेगा। आप तोहमत मत लगाइए, आपने 40,000 करोड़ रुपया बांटा है जो कि नीतीश जी के नेचर के खिलाफ है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का साथ दिखना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।